बात ये है कि हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि स्टॉक मार्केट, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक व्हाट इज स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट क्या है, व्हाट इज एनएससी, बीएससी, सेबी, एनएसडीएल और सीडीएस क्या होता है, डिफरेंट वे ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है, स्टॉक मार्केट में किस किस तरह से लोग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहला जवाब दिया कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राइमरी मार्केट जहाँ पे आईपीओ लॉन्च होता है। ठीक है, व्हाट इज द एनएससी, बीएससी, सेबी, एनएसडी और सीडीएस। यहाँ पे मैंने लिखा है एनएससी के बारे में। एनएससी और बीएससी क्या है, जहाँ पे आईपीओ लॉन्च होता है, जहाँ पे ट्रेडिंग होता है, उसको हम लोग एक्सचेंज भी कहते हैं। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है जो 1875 में स्टार्ट हुआ था। एनएससी 1994 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जहां हम लोग ट्रेड करते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए एनएससी और बीएससी कुछ ऐसा दिखता है। देखिए ये हो गया एनएससी, ये स्टेबल हुआ था 1994 में, और बीएससी जो कि स्टेबल हुआ, हम लोग के पास एक्सचेंज है जहां पे हम लोग स्टॉक बाय और सेल करते हैं। ठीक है, आगे ले चलते हैं आपको हम। यस, आगे चलते हैं। सेबी, सेबी क्या है, तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सेबी का। एस मतलब सिक्योरिटी, ए मतलब एक्सचेंज, बी मतलब बोर्ड। ठीक है, इसका काम होता है इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने का, कोई स्कैम ना हो, ये ये जानने का और समझने का, जस्ट लाइक अ पुलिस। ठीक है, जैसे हम लोग का जो पुलिस होता है वो क्या करता है, वो आम जनता को सेव करता है, कोई चोरी चमारी होता है तो उसके ऊपर वो कार्रवाई करता है, वो बहुत सारा काम करता है पुलिस। ठीक है, तो उसी हिसाब से स्टॉक मार्केट का पुलिस को बोला गया है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, ये इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है किसी भी स्कैम में फंसने से, और कोई स्कैम ना करे इसको देखते रहता है। ठीक है, जस्ट लाइक अ पुलिस। एनएसडीएल क्या है, कि एनएसडीएल का फुल फॉर्म होता है, देखिए ये क्या होता है, ये एक इंटरमिलिटरी होता है। ये देखिए ये क्या करता है ना, मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ सिंपल भाषा। ठीक है, ये एक माध्यम होता है, ये एक बिचौलिया है। इंटरमिलिटरी मतलब होता है बिचौलिया। ठीक है, ये एक बिचौलिया होता है जो कि बायर और सेलर के बीच में ट्रांजैक्शन को सेटल करता है। सिंपल सी बात, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ था इंटरमिडिएटर हु स्टिल द ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर। ये यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दिया है, ये बायर और सेलर के ट्रांजैक्शन को सेटल करता है। ठीक है, हमारे इसको बोलते हैं डिपोजिटरी बोलते हैं। इसको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ, समझिए। ये हमारे भारत में दो तरह के डिपोजिटरी है, एक है एनएसडीएल, दूसरा है सीडीएस। इसको मैं समझाता हूँ ऐसे, आपको आसान से समझ में आ जाएगा, समझना जरूरी है। समझिएगा ध्यान से। एन देखिएगा, समझिए क्या होता है कि जब आप कोई शेयर बाय करते हैं, ठीक है, जब भी कोई आप शेयर, जब भी आप कोई शेयर बाय करते हैं तो आपको लगता होगा कि हम आईआईएफएल या अप स्टॉक या ग्रो या जो भी आप व्हाटएवर, जो भी आप कंपनी का आप शेयर ब्रोकर लिए हुए हैं, आप उसमें बाय करते हैं या उसमें आपका शेयर रहता है, वो गलत बात है। जब ऐसा होता क्या है मैं बताता हूँ, कि जब कोई आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, डीमेट अकाउंट, मैं डी लिख देता हूँ, डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो डीमेट अकाउंट के साथ साथ दो अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, एक होता है डीमेट अकाउंट ओपन और एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट ओपन। टी का मतलब हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, समझिएगा। और ये जो डीमेट अकाउंट है, ये लिंक होता है आपके बैंक से।
समझिए कैसे कैसे होता है। आज ये सारी आपको बुद्धि सुलझ जाएगी। देखिए, पहला बैंक आता है, बैंक से लिंक होता है डीमेट अकाउंट। आप जिस भी कंपनी का डीमेट अकाउंट खुलाते हैं, आपका खुद ब खुद ट्रेडिंग अकाउंट भी खुल जाता है। डीमेट अकाउंट का क्या काम है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्या काम है, बताता हूँ। डीमेट अकाउंट का काम ये होता है कि आपका शेयर जो भी आप बाय सेल किए हैं उसको वो होल्ड करता है, रखता है, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट का काम क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का काम होता है कि आपके शेयर को बाय और सेल करने में आपको मदद करता है। ये ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ लिंक होता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट लिंक होता है स्टॉक मार्केट से, ठीक है। पहला होता है बैंक, बैंक से पैसे जाते हैं कहाँ पे, डीमेट अकाउंट में। बैंक से पैसा कहाँ जाता है दोस्तों, डीमेट अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद डीमेट अकाउंट से पैसा कहाँ जाता है, डीमेट अकाउंट से सीधे पैसा जाता है, सॉरी, डीमेट अकाउंट, नहीं नहीं ट्रेडिंग में नहीं, डीमेट अकाउंट से सीधे पैसा जाता है, सॉरी, बैंक में। डीमेट अकाउंट से पैसा जाता है सीधे स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो स्टॉक बन जाता है, मगर ये डीमेट अकाउंट का काम नहीं है सेल बाय करने का। सेल बाय कौन करेगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से आप किसी भी शेयर को खरीदते और बेचते हैं। तो यहाँ जब आप खरीदते हैं शेयर को, तो ये आ गया यहाँ पे, इसको थोड़ा रंग बदल देता हूँ, ठीक है। समझिएगा, आसान है। कंफ्यूजन होगा बताइएगा, कंफ्यूजन दूर करेंगे। समझिएगा, आपका बैंक अकाउंट से क्या लिंक होता है, डीमेट अकाउंट लिंक होता है। डीमेट अकाउंट से, डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन रहता है। डीमेट अकाउंट में पैसा आ गया, अब इस डीमेट अकाउंट से आप पैसा ट्रांसफर करते हैं शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में क्या होता है स्टॉक। शेयर मार्केट में क्या होता है, स्टॉक। मान लेते हैं ये एक स्टॉक है, ये सारा स्टॉक है, ये स्टॉक है। यहां से ये स्टॉक, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में एक दिन के अंदर वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही रहता है। जब कभी हम लोग जब सीखेंगे ना प्रैक्टिकली, तो आप देखिएगा कि जब भी आप शेयर बाय करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा पोजीशन का और एक मिलेगा होल्डिंग का। जो होल्डिंग लिखा होता है ना, वो होता है डीमेट अकाउंट, और जो जो पोजिशनल है ना, वो होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। वो एक दिन के बाद ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर एक दिन के बाद जाता है डीमेट अकाउंट, 1 डे के बाद, 1 डे के बाद मैं दिखाऊंगा, ठीक है। 1 डे सर ये टाइमिंग वैसे लेता क्यों है, ये सर इसलिए लेता है ना, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग इंट्राडे करते हैं, ठीक है ना, कि आज ही खरीदेंगे और आज ही बेचेंगे। तो ये डीमेट अकाउंट में सेफ ना हो, क्योंकि जब डीमेट अकाउंट में एक बार शेयर चला जाता है, जब वो सीडीएसएल और एनएसडीएल में चला जाता है, मैं आपको बताऊंगा आगे, अब आई का टॉपिक है। तो अभी क्या है ना कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, उसमें एक दिन के लिए इसलिए होल्ड किया जाता है कि अगर आपको आज ही बेचना है, आज खरीदे और आज ही बेचना है, ठीक है, तो ये सीधे आपका तुरंत आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा, तुरंत आपका पैसे आ जाएंगे, ठीक है। जो भी आपने शेयर बाय सेल किया उसका पैसा तुरंत आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। मगर एक बार अगर वो डीमेट अकाउंट में चला गया शेयर और फिर शेयर बेचेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि शेयर बेचाए तो जरूर, मगर उसका पैसा आपको आएगा कल, क्योंकि ये होल्डिंग में चला गया। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है, और इसलिए वो एक दिन के बाद भेजता है कि पता नहीं आपको अगर आज बेचना हो तो आज बेच सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ जो है डीमेट अकाउंट हो गया, डीमेट अकाउंट में ये शेयर चला जाता है। अब ये शेयर डीमेट अकाउंट जो होता है ना दोस्तों, अब यहाँ समझिए, डीमेट दो, डीमेट अकाउंट का जो बैंक होता है, जैसे समझिएगा, आप बैंक नाम जानते होंगे, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, बहुत सारे बैंक आप नाम जानते हैं। उसको रेगुलेट कौन करता है, बता पाएंगे आप लोग, उसका मेन मालिक कौन है, सारे बैंक का मेन मालिक, आरबीआई, आरबीआई। आप लोग जानते हैं ना आरबीआई। तो आरबीआई क्या हो गया,
उस बैंक का मालिक हो गया कि जहां से भी जितना आएगा आरबीआई को सब कुछ मालूम रहता है। तो डीमेट अकाउंट में शेयर आता है, तो आखिर उसका भी तो कोई बैंक चाहिए। तो भारत सरकार ने दो को ये खोला है, डिपोजिटरी खोला। एक का नाम रख दिया एनएसडीएल, एनएसडीएल, और एक का नाम रख दिया सीडीएसएल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनएसडीएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, सिक्योरिटी लिमिटेड। ये हो गया नेशनल, ये हो गया सेंट्रल, बस इतना ही अंतर है। एनएस, सॉरी ये हम उल्टा लिख दिया, एन एस डी एल। अब क्या हुआ, जो ये शेयर आया ना, अब वो इस बैंक में जमा होगा, या तो एनएसडीएल में या तो सीडीएसएल। ठीक है, अब आप कहेंगे कि किसमें कैसे जमा होगा, कैसे पहचानेंगे, कैसे समझेंगे? तो सिंपल सा दोस्तों बात है कि एनएसडीएल में अकाउंट किसका खुलता है? जितने भी बैंक ब्रोकर होता है, मैंने आपको बताया है कि 3 तरह के ब्रोकर होते हैं। पहला होता है सर क्या बैंक लिखा है ब्रोकर, दूसरा वाला जो है CSDL? एनएसडीएल, सीडीएसएल, सी, ओहो फिर गलत लिख दिया, एक सेकंड। CDSL, सेंट्रल डिपोजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। हाँ ठीक हो गया सर। ठीक है, ओके। तो अब क्या है ना, अब यहां समझते हैं, यहां समझते हैं हम एनएसडीएल सीडीएसएल में। अब ये जो शेयर है वो या तो इसमें दिखाएगा या तो इसमें दिखाएगा, मगर आपका शेयर किस में जा रहा है वो कैसे जानेंगे? इसको जानने के लिए सिंपल सी बात ये है ना कि जितने भी ब्रोकर है, ब्रोकर 3 तरह के हमारे पास ब्रोकर है। पहला ब्रोकर को बोलते हैं बैंकिंग, अपना अपना डीमैट अकाउंट ओपन हुआ किसके माध्यम से? एनएसडीएल के माध्यम से। मगर जितने भी तरह का ब्रोकर हो गया, डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर, उनका अकाउंट होगा सीडीएसएल। तो अभी जो हम लोग के पास आईएफएल है ना, वो सीडीएसएल का में अकाउंट इसका है। ठीक है, आप जो आप स्टॉक में खुलवाएंगे वो भी सीडीएसएल, अगर आप एंजल लोन खुलवाएंगे वो भी सीडीएसएल। ठीक है, तो ज्यादातर सीडीएसएल में ही होता है। ज्यादातर 100 अगर अकाउंट खुला हुआ डीमेट का, जिसमें 70 अकाउंट सीडीएसएल में ही होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो शेयर है यहाँ वाला, ये शेयर अब आ जाएगा इसमें, इसमें रखा मिल जाएगा। आप जो भी शेयर किनेंगे आपके एनएसडीएल में वो आपको, सॉरी सीडीएसएल में आपको वो दिखता रहेगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब आपको बेचना है। ठीक है, अब आपको शेयर को बेचना है। ये जो शेयर आपने बाय किया था, अब उसको बेचना है, तो क्या करेंगे? शेयर जाएगा पहले कहां पे? शेयर यहाँ डीमेट अकाउंट से जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। करना होगा आपको, यहाँ जमा है शेयर, अब शेयर को आप भेजेंगे स्टॉक मार्केट। जब स्टॉक मार्केट में भेजेंगे तो बीच में फिर से ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। इसकी जरूरत पड़ेगी क्यों? क्योंकि यही बाय और सेल करने में आपकी मदद करती है। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या करेगा? आपको बाय और सेल करने में मदद करेगा। ये शेयर आपका गया यहाँ, उसके बाद यहाँ से जो पैसे प्रॉफिट हुए ये आपके चले आएंगे सीधे डीमेट अकाउंट में। डीमेट अकाउंट से फिर पैसे उठा के आप डाल दीजिए बैंक। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? मतलब सर पहला जो शेयर जो आएगा वो आपका डीमेट अकाउंट में आएगा? हाँ, शुरू से बताते हैं, एक बार समराइज करते हैं। बैंक अकाउंट आपका लिंक होगा डीमेट अकाउंट से। मैं फिर से समराइज करता हूँ, समझिएगा। आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा डीमेट अकाउंट से। डीमेट अकाउंट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट से भी लिंक होता है। डीमेट अकाउंट का काम है शेयर को रिजर्व करना, होल्डिंग करके रखना, और ये होल्डिंग करता है सीडीएसएल। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का काम है
सिर्फ और सिर्फ आपको बाय और सेल करने में मदद करना, ठीक है। यहां से पैसा आपका चला गया स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट से शेयर आपका आ गया ट्रेडिंग अकाउंट में। एक दिन के बाद ये शेयर चला जाएगा डीमेट अकाउंट में, मतलब कि यहाँ सीडीएसएल, ठीक है। उसके बाद आपको जब शेयर बेचना है तो फिर से वो शेयर चल जाएगा स्टॉक मार्केट में। अगर आप प्रॉफिट बेचेंगे तो प्रॉफिट, नुकसान बेचेंगे तो नुकसान। पैसा आपको सीधे जाएगा डीमेट अकाउंट में, और फिर उसको चाहे तो आप डीमेट अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हैं बैंक में। पैसा गया डीमेट अकाउंट में, डीमेट अकाउंट से स्टॉक मार्केट में, फिर स्टॉक मार्केट से शेयर आया ट्रेडिंग अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में, और फिर वो डीमेट अकाउंट से सीडीएसएल में, फिर आप शेयर बेच दिए, फिर पैसा आपका डीमेट अकाउंट में, फिर बैंक। कंफ्यूजन हो गया क्या? नहीं ठीक है सर। हाँ सर, थोड़ा कंफ्यूजन है, बताइए। सर ठीक है। लास्ट वाला ये पहले, सबसे पहले तो ये समझ में आया कि बैंक से पैसा डीमेट में गया, फिर ट्रेडिंग में शेयर में, वहां से देखिए, सिंपल सिंपल बात है दोस्तों, कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है, मैं आपको सिंपल सिंपल बात बताता हूँ। देखिए, पहला आपका हो गया बैंक अकाउंट, ठीक है ना। बैंक से आपका डीमेट ऐड रहता है, बैंक से आपका डीमेट ऐड रहता है, तो ये हो गया डीमेट अकाउंट, और ये हो गया स्टॉक मार्केट। छोड़ दीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट भूल जाइए, ठीक है। बैंक से पैसा कहाँ जाता है? बैंक से आपको पैसा ट्रांसफर करना होगा डीमेट अकाउंट में, ठीक है। डीमेट अकाउंट से पैसा कहाँ जाएगा? स्टॉक मार्केट में, ठीक है। और स्टॉक मार्केट से शेयर आएगा डीमेट अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद जिस दिन आपको बेचना होगा, फिर आपको बेचना होगा स्टॉक मार्केट में। पैसा जो आएगा, जो स्टॉक मार्केट पैसा यहाँ लगाया था ना, ये वाला, ये जो पैसा हम लगाए थे, ये जो पैसा हम लगाए थे, अब अगर इसको बेचना है, हमको शेयर बेचा गया, अब फिर से पैसा आएगा डीमेट अकाउंट में। अब फिर आप चाहें तो उस डीमेट अकाउंट से बैंक अकाउंट डाल दीजिए, कोई दिक्कत? सिंपल बता दिए, क्लियर। ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इस क्लास को। सिंपल सिंपल बातें हैं, मैं बहुत आसान तरीके से बता दूंगा। स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे समझते हैं। तो एनएसडीएल सीडीएसएल क्या है? एनएसडीएल सीडीएसएल कुछ नहीं है, वो एक डिपोजिटरी है जो कि आपके शेयर को होल्डिंग में बना के रखता है, ठीक है। जैसे कि बहुत बार होगा क्या कि आप जिस भी कंपनी में अपना डीमेट अकाउंट ओपन किए हैं, कि जिस भी कंपनी, जैसे मान लीजिए कि आज आप आईआईएफएल में, या फिर अप स्टॉक में, या फिर ग्रो में, किसी भी कंपनी में आप डीमेट अकाउंट ओपन कर ली, खुदा न खास्ता वो कंपनी बंद हो गया तो क्या कीजिएगा? तो आपका शेयर कहाँ गया? शेयर तो हवा हो जाएगा। मगर शेयर हवा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि शेयर उसके पास रहता ही नहीं। डीमेट अकाउंट का काम ओनली फॉर आपको स्टॉक मार्केट से जोड़ना है, ठीक है, कि आप स्टॉक मार्केट से किसी शेयर को कीन पाए। मगर आपका जो होल्डिंग होता है ना स्टॉक, वो होता है एनएसडीएल और सीडीएसएल। अब समझ में आ गया इजी वे में? ये एक बैंक है जहां पे शेयर को रखा जाता है। अगर किसी कारण से वो डिपोजिट, वो शेयर ब्रोकर अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, फिर भी आपका शेयर सेफ रहता है, क्योंकि वो आके यहाँ जमा हो जाता है। फिर यहाँ से एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के हिसाब से आप दूसरा डीमेट अकाउंट खोल के आप इसको उस डीमेट अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हैं। सीडीएसएल और एनएसडीएल का लोगो कुछ इस तरह का दिखता है, इसको याद रखिएगा। सीडीएसएल और एनएसडीएल का लोगो कुछ इस तरह से दिखता है, एनएसडीएल सीडीएसएल, ठीक है। आगे चलते हैं। सीडीएसएल अपना स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट है, ठीक है। आप इसमें खरीदारी कीजिएगा, बहुत यूनिक कंपनी है, बहुत अच्छा कंपनी है सीडीएसएल, बहुत अच्छा कंपनी है। आप इसमें बाय कीजिएगा, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा गेन देगा, ठीक है। उसको मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा तो आपको मजा आएगा। अब आते हैं तीन तरह का, 3 डिफरेंट वे ऑफ ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। तीन तरह का रास्ता है स्टॉक मार्केट से पैसे बनाने का। एक होता है रेंडम ट्रेडिंग। अब रेंडम ट्रेडिंग किसको कहते हैं? कि आप उठे आंख मिचते हुए, सोचे क्या कि आज शेयर बाय करना है, आप चैनल देखेंगे, कुछ टेलीग्राम ग्रुप होगा, कुछ टिप्स लेंगे, और बस यूं ही ट्रेडिंग, यूं ही शेयर को बाय कर लीजिएगा। ऐसा बहुत बार बहुत लोग करते हैं कि बिना कोई एनालिसिस का, बिना कोई स्ट्रेटजी का, कोई फलाना व्यक्ति बोला है कि ये शेयर भागेगा, गिन लो। अब वो भागता नहीं, वो यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं रेंडम ट्रेडिंग,
कि जहां पे जब भी मन करे आइए इन्वेस्ट कर दीजिए, लॉस हुआ तो लॉस, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, ऐसा होता है। तो ये कैसे होता है? न्यूज़पेपर के न्यूज़ देख के, टिप्स के ऊपर कोई टिप्स दे दिया, अगर राहुल सर आके टिप्स दे दिए कि शेयर को, कभी हमें टिप्स दे दिया आपको कि सीडी से बाय कर लीजिएगा, अच्छा शेयर है, उस टिप्स को लेके आप चलेगा मार्केट में, आप सीधे को बाय कर, किसी कारण से नीचे आ गया तो गया कहाँ, ठीक, क्योंकि आपका तो अपना एनालिसिस था ही नहीं इसमें। उसके बाद कोई बहुत सारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं जिसमें उसको स्टॉक बताया जाता है, तो वहां भी दिक्कत होता है, जिसको बोलते हैं रैंडम ट्रेडिंग, जो कि बिना अपना दिमाग लगा के किया जाता है। दूसरा होता है इनसाइडर न्यूज ट्रेडिंग, ठीक है, यहाँ ट्रेडिंग का मैं भूल गया, इनसाइडर न्यूज ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि किसी ने आपको न्यूज दिया कंपनी के अंदर का, जो लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनसाइडर न्यूज। जैसे कि कोई कंपनी से मान लेते हैं कि टाटा स्टील है, टाटा स्टील का कोई, टाटा स्टील जो कोई काम करता होगा, अगर वो आपको एक इनसाइडर न्यूज दिया कि सुनो इसका मैनेजमेंट में चेंज होने वाला है, आने समय में रॉकेट, ये जो स्टॉक है वो रॉकेट होने वाला है, मतलब भागने वाला है, तो आप क्या कीजिएगा, आप जाके उसको फट से बाय कर लीजिएगा, ठीक है, बाय कर लीजिएगा, वो रॉकेट नहीं फुस्सी बम निकला और आपके पैसे गए, ठीक है। तो यहाँ क्या, इसको क्या बोलते हैं, सब उसको बोलते हैं पैसे में आग लगाना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इसके कारण भी बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में लॉस किए हैं, क्योंकि झूठ मूठ का एक रूमर फैला दिया जाता है कि ये स्टॉक भागने वाला है, भागने वाला है, हम लोग कीन के बैठ जाते हैं और कंपनी अपना पल्ले झाड़ के और निकल जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग, तीसरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। ये क्या होता है, जहां पर फुल कंपनी स्टडी, जो हम लोग कल के अल्टरनेट में जो रात में लोग पढ़ाई करते हैं वो क्या करते हैं, वहां पे हम लोग करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, जहां पे क्या हम लोग पढ़ते हैं, कंपनी का फुल स्टडी करते हैं, करते हैं कि नहीं करते बताइए, ठीक है, करके ट्रेडिंग किया जाता है, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, किस तरह से काम कर रहा है, कंपनी का P&L, कंपनी का डेब्ट, कंपनी का एसेट, ये सारे स्टडी करने के बाद हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी एक तरह का स्टाइल है ट्रेडिंग का, मतलब किसी भी शेयर को बाय सेल करने का, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और देखिए और क्या क्या होता है, 5 तरह का है, यहाँ पे मैंने 3, मैं इसको 5 बना के देता हूँ। 5 डिफरेंट वे है, 5 तरह का है, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, उसके बाद है क्वांट ट्रेडिंग। एक क्वांट ट्रेडिंग है जो कि आपने नहीं सुना होगा, यहाँ तक तो मैं भी सुना था, क्वांट ट्रेडिंग मैंने नहीं सुना था। ये क्वांट ट्रेडिंग क्या होता है, इसमें मैथमेटिक्स फार्मूला यूज किया जाता है दोस्तों। जैसे विकी सर आप यहाँ पे है ना जी, हाँ, देखिए सर, आपने सुना है क्वांट ट्रेडिंग बारे में, आपको बताया, आपको याद हो जाएगा कि जब आप एक आप सजेस्ट किए थे, याद है आपको, जिसमें वो एलटीपी कैलकुलेटर बेच रहा था, जी, 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 है ना, एलटीपी कैलकुलेटर पता है कौन सा ट्रेडिंग है, उसी को बोलते हैं क्वांट ट्रेडिंग, हाँ, इसको बोलते हैं क्वांट, मतलब उसमें कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है ना, नंबर का कैलकुलेशन किया जाता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है, और उसके हिसाब से स्टॉक में बाय सेल किया जाता है, तो उस तरह का ट्रेडिंग अगर कोई करता है उसको बोलते हैं क्वांट ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच। आपको भी बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि क्वांट ट्रेडिंग में कुछ नहीं होता है, उसमें बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज किया जाता है, बहुत सारे गणित यूज किया जाता है, जिसके हिसाब से वहां पे बाय सेल किया जाता है। और चौथा होता है, 5वां होता है टेक्निकल एनालिसिस। इसमें आप ट्रेड करते हैं प्राइस और वैल्यू को देख के ये पता करते हैं कि कब बाय और कब सेल करना है। बस आज हम लोग जो सीखने वाले हैं ना, ये सारा एनालिसिस, रैंडम ट्रेडिंग कभी नहीं करना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं होता कि आपने क्यों शेयर बाय किया है, क्यों नहीं किया है, वो सब। इनसाइडर न्यूज के ऊपर नहीं करना है ट्रेडिंग, क्योंकि कभी कभी स्टॉक मार्केट में कंपनियां झूठ मूठ का रिमर फैलाती है कि ये कंपनी में ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो आपका पैसा लेके चले जाते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरा होता है आपका क्वांट ट्रेडिंग, जो मैंने
नहीं सिखाऊंगा। उसके बाद तीसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस, जो सबसे आसान और सबसे इजी होता है। तो मैं आपको सिखाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस, जो कि बहुत मजा आने वाला है, बहुत इजी होने वाला है आप लोग के लिए, मजा आए। सर वैसे क्वांट में ऐसे होता क्या हो सकता है? जैसे कि टेक्निकल का तो थोड़ा बहुत आप भी बता रहे हो, पहले थोड़ा यूट्यूब पे मैं देखता भी हूँ। फंडामेंटल मैंने कभी किया नहीं, लेकिन वो आप करवा दोगे तो ये कर लो। क्वांट में ऐसे कुछ क्या हो सकता है? मैं दिखाता हूँ क्वांट में क्या दिखा जाता है। ये लीजिए, इसको बोलते हैं क्वांट ट्रेडिंग। ये दिख रहा है आपको सर नंबर? जी सर। ठीक है, ये भी स्टॉक मार्केट का नंबर है बॉस। देखिए, हर का अलग अलग नंबर होता है। ठीक है, इतना सारा नंबर, इतना सारा ये, इसकी कैलकुलेशन की जाती है। इसको पीसीआर ऐसा बहुत, देखिए कितना सारा नंबर है, दिख रहा है? इसको बोलते हैं क्वांट ट्रेडिंग। ठीक है, जिसको नंबर बेसिस पे काम किया जाता है। दिख गया ना? जो कि हार्ड होता है, क्योंकि बहुत सारे नंबर का कैलकुलेशन करना पड़ता है, बहुत सारे नंबर को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कौन सा नंबर क्या यूज हो रहा है, कितना क्या बढ़ रहा है। तो सबसे आसान होता है टेक्निकल, जो मैं आपको सिखाऊंगा। क्वांट ट्रेडिंग उसके लिए होता है, इसका एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है वो, क्योंकि उतना फास्ट आप कैलकुलेशन नहीं कर पाइएगा। ठीक है ना, उसके लिए सॉफ्टवेयर बिल्ड किया जाता है। वो सॉफ्टवेयर आपको फटाफट कैलकुलेशन करके देता है, और आप बाय करें या सेल करें वो पता लग पाता है। ठीक है, जो कि देखिए ये सारा ट्रेडिंग स्टाइल है, रैंडम ट्रेडिंग स्टाइल है, इनसाइडर न्यूज स्टाइल है, फंडामेंटल एनालिसिस का स्टाइल है, क्वांट स्टाइल है, और ये एक टेक्निकल एनालिसिस स्टाइल है। तो हम लोग यहाँ पे दो चीज सीखने वाले हैं। हम लोग सीखने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग रात में सीख रहे हैं, टेक्निकल हम लोग आज चालू किए हैं। ये जो होता है ना, फंडामेंटल एनालिसिस क्यों सीखना बताते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस सीखने का बस एक ही कारण है ना, कि किसी भी स्टॉक अगर हम बाय कर रहे हैं तो उसको कितने दिन तक होल्ड कर सकते हैं, ये आपको फंडामेंटल एनालिसिस बिलीव देता है, विश्वास देता है कि आप उस स्टॉक में बने रहें। टेक्निकल एनालिसिस क्या बताता है? टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताता है कि उस स्टॉक में पार्टिकुलर किस समय पे एंट्री किया जाए या किस समय पे एग्जिट किया जाए, टेक्निकल एनालिसिस बताता है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, टेक्निकल पार्ट। ठीक है, अब दूसरा पार्ट जो है वो कल हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि जिसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। बुलिश बेरिश किसको बोलते हैं, बाय किसको बोलते हैं, सेल किसको बोलते हैं, शॉर्ट किसको बोलते हैं, ईस्ट किसको बोलते हैं। ये थोड़ी सी बेसिक में है, अगर जो रिपीट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद हम लोग इसमें सीखेंगे स्टॉप लॉस किसको बोलते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किसको बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, प्राइस वैल्यू किसको बोलते हैं। ये भी सीखने वाला हूँ, हाउ वे टू, कहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए। फिर मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कैसे आपको बाय करना है, कैसे आपको सेल करना है। ये बहुत सारी चीजें जहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ, कैंडल क्या होता है, ये सब कुछ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है। इस क्लास में जहां तक आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो हमें बताइए, और आप लोग जरूर इसको लिखिएगा। ठीक है, लिखिएगा, समझिएगा, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, कि कभी आपको ये रिवीजन करने में काम आएगा। इसमें बहुत सारा होम याद रखिएगा, क्लास आगे बढ़ेगा। होमवर्क में यहाँ मैं लिखा हूँ होमवर्क, होमवर्क। ठीक है, वो सब होमवर्क मिलने वाला है, जिसमें हम लोग कुछ होमवर्क को साथ में मिलके यहाँ पे खत्म करेंगे, और कुछ होमवर्क को हम लोग आपको देंगे, उसको तैयारी करके लाने के लिए अगला क्लास में इसकी चेकआउट की जाए। ठीक है, इस क्लास को बहुत ही लिमिट लोगों के साथ चालू किया गया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आवाज लेफ्ट हो गया है। अच्छा सर लेफ्ट कर गया नेटवर्क इशू की वजह से।